everyone and welcome back with a new important lesson parts of speech. Friends, before going to start, let me tell you one thing कि ये लेक्चर जो है स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लर्नर जो है उनके लिए जो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना चाहते हैं कि कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या और इनके एग्जाम्पल्स क्या है। ये इवन के जो फोर्थ फिफ्थ क्लास की स्टूडेंट है वो भी ये समझ पाएंगे कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और ये इंग्लिश ग्रामर में क्यों है, पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में है क्या और हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं ये टर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम कोशिश करेंगे कि 7-8 मिनट में ये हम इजीली डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें। और अगर आप डिटेल्ड में सीखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो लेक्चर अपलोड की है, तो अगर आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप वो वीडियोस लेक्चर देख ले, आपको वहाँ से भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर दी कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड की कैटेगरीज है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक वर्ड कौन सा रूल अदा करता है, इसी बेस पर ये वर्ड जो है ये हमने इंग्लिश ग्रामर में कैटेगराइज किया है कि ये वर्ड जो सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है इसका क्या रूल है और इसे हम क्या कह सकते हैं। तो होप दैट कि ये तो आपको समझ आ गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है। अब कितने हैं टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहले इसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब हम नंबर वाइज बारी बारी ये एक एक विद एग्जाम्पल एंड फिर सेंटेंस पे भी हम वो एग्जाम्पल इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम नाउन देखते हैं, उसके बाद ये सारे एक एक हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले स्लाइड देख लेते हैं नाउन का कि नाउन क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या लिखा था। नाउन, नाउन की डेफिनेशन क्या होगी। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। जितने भी वर्ड है जो नेमिंग है, किसी चीज, शख्स या जगह को नाम देता है, किसी जगह या चीज या शख्स का नाम हो उसे नाउन कहते हैं। और सिंपल सेकंड डेफिनेशन जो है अ नेम ऑफ प्लेस, थिंग, पर्सन और एन एनिमल इज नोन एज नाउन। एग्जाम्पल इसकी क्या है। मार्कर है, स्कूल है, बॉय है, मैन है, चेयर है, मोबाइल है, रूम है, स्काई है, ट्री है, एटसेट्रा। ये सारे नाउन की एग्जाम्पल है। सेंटेंसेस में आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सिंपल से सेंटेंस है, दिस इज मार्कर, ये एक मार्कर है जो कि नाउन है। ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, तो बॉय या लड़का जो है वो भी नाउन की एग्जाम्पल में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड देख ले। सेकंड स्टाइल में हमने लिखा है प्रोनाउन। डेफिनेशन इसकी क्या होगी। अ वर्ड दैट रिप्लेस नाउन इन अ सेंटेंस। वो वर्ड जो एक सेंटेंस में, एक फिक्र में नाउन को रिप्लेस करता है यानी नाउन की जगह ले लेता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। या सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ऑल नाउन्स रिप्लेसिंग वर्ड्स। तमाम वो वर्ड जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं वो से हम प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी। ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस देख ले। सलीम इज अ गुड बॉय। सलीम एक नाउन है तो इसका मतलब क्या होगा कि सलीम एक अच्छा आदमी है। ही हेल्प्स द नीडी, वो ज़रूरतमंदों की हेल्प या मदद करता है। तो ये ही जो है यहाँ ये प्रोनाउन है, इसने रिप्लेस किया किस चीज़ को, सलीम को, जो कि एक नाउन है। अब नेक्स्ट स्लाइड देख। वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस इन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ड्स वर्ब जो है वो अल्फाज होते हैं इंग्लिश ग्रामर में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो वर्ड्स है जो एक्सप्रेस करते हैं नाउन या प्रोनाउन की एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग के वो किस हालत में है या कौन से सिचुएशन में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल तो इसके बहुत सारे हैं वर्ब के, लेकिन यहाँ कुछ आसान से लिखे हैं जिस तरह प्ले है, गो है, इज है, एम है, आर है, हैज है, हैव है। ये सारे क्या है वर्ब की एग्जाम्पल्स है।
सेंटेंस में हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये दो सेंटेंसेस देख ले। ही इज़ अ गुड बॉय, अब ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो किस तरह का आदमी है, तो इज़ यहाँ हमें बता देता है कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। दूसरा क्या कहता है, दे प्लेड वेल, अब ये एक्शन का वर्ब है प्ले के, उसने अच्छा खेला, यहाँ एक्शन हुआ है, और यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग हमें बता देता है कि वर्ब किस हालत, ये नाउन या प्रोनाउन किस हालत में है। एडजेक्टिव डेफिनेशन इसकी देख ले। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इज नॉन एज एडजेक्टिव। वो अल्फाज या वो लफ्ज जो एक सेंटेंस में, एक जुमले में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, या मज़ीद इंफॉर्मेशन हमें दे देता है, उसे या उस लफ्ज़ को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देख ले, गुड, बैड, हैप्पी, टॉल, एट्सेट्रा, ये सारे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स है। सेंटेंसेस इसकी किस तरह होंगी, ही इज़ अ गुड टीचर। अब टीचर जो है ये एक कॉमन नाउन है, गुड जो है ये इसके बारे में बता देता है कि ये किस तरह का टीचर है, तो गुड यहाँ जो है ये एडजेक्टिव है। आर यू हैप्पी, अब यू जो है ये प्रोनाउन है। अब ये पूछा जाता है कि आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो हैप्पी वर्ड यहाँ जो है इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, डेफिनेशन देख ले। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वो अल्फाज होते हैं जो हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दे देता है, पहले तो वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या अनदर एडवर्ब के बारे में। एग्जाम्पल इसकी क्या है, क्विकली, वेरी, वेल, एट्सेट्रा, बहुत सारे एडवर्ब है। ब्यूटीफुली जिस तरह है। अब सेंटेंस में इसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो क्या है, ब्यूटीफुली या खूबसूरत अंदाज में गाती है। दे प्लेड वेल, दे प्ले वेल या दे प्लेड वेल दोनों सही है। दे प्लेड वेल भी ठीक है, दे प्ले विल भी ठीक है, वो अच्छा खेले या वो अच्छा खेलते हैं। तो यहाँ विल और ब्यूटीफुली जो है ये एडवर्ब है। प्रेपोजिशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स का जो टॉपिक है या पार्ट ऑफ स्पीच है। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन, वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशन या ताल्लुक को जाहिर करे उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। और दूसरा ये क्या कहता है कि इट ऑफन टेल्स अस व्हेन और वेयर समथिंग इज हैपेंड, ये भी हमें बता देता है कि कब और कहाँ कोई वाक़या, कोई चीज़ क्या है, वाक़या हुआ। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, बहुत सारे प्रेपोजिशन है, लेकिन यहाँ इन, ऑन, इट और बिफोर ये हमने एग्जाम्पल लिए हैं। सेंटेंसेस में हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, द कैट इज इन द बॉक्स। अब ये अगर आप सोचें तो यह वेयर का जवाब दे देता है कि कैट या बिल्ली जो है वो कहाँ है, तो वो इन द बॉक्स, बॉक्स में है। दूसरा क्या कहता है, सेंटेंस देख ले, मीट मी बिफोर 3 o'clock, मुझसे 3 बजे से पहले मिलो। तो यह अगर आप देख ले तो ये व्हेन का जवाब दे देता है। तो इन दो सेंटेंसेस में बिफोर और इन जो है ये प्रेपोजिशंस है। कंजंक्शन, कंजंक्शन को सिंपली जॉइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, कंजंक्शन आर द वर्ड्स दैट जॉइन द वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉजेज, वो अल्फाज जो वर्ड्स यानी एक से दो वर्ड जो है या एक से ज़्यादा वर्ड जो है उनको आपस में मिलाता है या फ्रेजेस को मिलाता है या क्लॉजेस को, तो उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, एंड है, बट है, बिकॉज है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सिंपल इसलिए मैंने लिखे है कि आपको आसानी से समझ आए। अब सेंटेंसेस में हम ये किस तरह इस्तेमाल करेंगे, सलीम एंड कुमार आर गुड फ्रेंड्स। अब सलीम और कुमार को इसने क्या किया है, मिलाया है या ज्वाइन किया है, तो एंड यहाँ क्या है, कंजंक्शन है। आई एम गुड बट ही इज सीरियस, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बट ही इज सीरियस, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस है, वो
उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो यहाँ आई एम गुड ये एक सेंटेंस है, ही इज़ सीरियस ये दूसरा है। तो यहाँ इसने क्या किया है, इन दोनों को आपस में मिलाया है, जॉइनिंग का काम किया है यहाँ बट ने और यहाँ एंड ने। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस क्या है, इसे सडन इमोशन भी कहते हैं या सडन फीलिंग्स भी कहते हैं, जिस तरह वर्ड दैट शो सडन एक्सप्रेशंस या और शो इमोशन। हमारे मुंह से सडन या ना चाहते हुए कुछ निकले और उसके बाद हम कुछ सेंटेंस कहे तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। जिस तरह वो है, हुरा है, ओछ है, ये खुशी या गम के मौके पर हमारे मुंह से निकलने वाले जो अल्फाज है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। सेंटेंस में हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह आउच है, आई एम फीलिंग हेडेक, जिस तरह अचानक से कहते हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है तो आउच कहेंगे। उसके बाद आई एम फीलिंग हेडेक, मेरे सर में दर्द हो रहा है। दूसरा क्या है, वाओ। वाओ का क्या मतलब है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। जब अचानक से हम कोई अच्छी या खूबसूरत चीज़ देखें तो हम इस तरह का जो वर्ड्स है इसकी कुछ मानी नहीं होते, लेकिन ये गम या खुशी के मौके पर हमारे मुंह से निकलता है। तो वो व्हाट ब्यूटीफुल कार, वो कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत गाड़ी या कार है। तो होप दैट कि ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ मसला है, इसमें कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स इसी के लिए है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।